आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं इस वीडियो में एक भजन प्रस्तुत करूंगी। इस भजन में परमात्मा के करोड़ शुक्राने किए गए हैं। आज उसी परमात्मा की आशीर्वाद से हम सभी इस विषम परिस्थितियों में भी अपने घर में सुरक्षित हैं और वैसे भी हमें परमात्मा के शुक्राने करते रहना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख हो, हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, परंतु उसका शुक्राना करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उसका सिमरन भक्ति करते रहना चाहिए। आज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, हमारी संस्था की उत्तर प्रदेश की प्रेसिडेंट और प्रदेश की उच्च पदस्थ अधिकारी श्रीमती अंजलि अग्रवाल जी जो कोरोना से ग्रसित हो गई थी, परंतु परमात्मा की असीम अनुकंपा से वह इस समय अपने घर में सुरक्षित हैं और पहले से स्वास्थ्य उनका बेहतर है। अंजलि दीदी के कोरोना को पराजित कर लौटने पर परमात्मा को समर्पित हमारे दिल की आवाज प्लीज सुनिएगा। शुक्रानों के गीत हम सब गाएं गाते जाएं जीवन में। शुक्रानों के गीत हम सब गाएं गाते जाएं जीवन में। वाह की ऐसी आदत डाले शिकवे ना हो जीवन में। वाह की ऐसी आदत डाले शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम सब गाते जाएं जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, प्रभु हरदम हमें है समझाता कि दुनिया सपनों का है एक मेला। बड़ी मुश्किल से है कोई जानता कि सपनों से जाग हम सब जाए प्रभु को पाए जीवन में। कि सपनों से जाग हम सब जाए प्रभु को पाए जीवन में। शुक्रानों के गीत हम सब गाते जाए जीवन में। हालत आए चाहे जैसी मिट ना जाए मन की मस्ती। रात कितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। रात कितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। कि मन से भाग अंधेरा जाए रोशनी आए जीवन में। कि मन से भाग अंधेरा जाए रोशनी आए जीवन में। शुक्रानों के गीत हम सब गाते जाएं जीवन में। वाह की ऐसी आदत
मत डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे आज देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मेरा चेहरा मात्र कुछ ही दिनों में कितना बदल गया। मैं आपको कोविड पॉजिटिव होने के बाद आज आपसे इसकी वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद मेरे अनुभव आपके काम आ सके। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड पॉजिटिव आने के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। हॉस्पिटल की दशा इतनी बुरी थी, हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, डॉक्टर्स की दौड़ धूप, पीपी किट पहने हुए लोगों की शक्लें, कुछ नहीं नजर आता था। नर्स मुझसे कहती थी बार बार, चिंता मत करिए, ऐसी स्थिति में चिंता मत करिए। कहने को बहुत सही लगता है। मुझे भी जरूरत थी एक मोटिवेशन की। मैंने सोचा मैं खुद यूट्यूब चैनल्स पर मोटिवेशनल स्पीच देती हूँ और उन स्पीचों की जरूरत आज मुझे खुद नहीं है। अगर वो स्पीच मैं सिर्फ लोगों के लिए देती हूँ और कहने के लिए देती हूँ तो वो स्पीच ही बेकार है। उसी स्पीच को मैंने सोचा तो मैं लोगों के लिए हमेशा उठ खड़े होने की बात करती हूँ। उन्हीं बातों को मैंने सोचा और अपने मन में जब मनन किया तो मुझे लगा कि इससे डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मुझे घर जाना चाहिए। मैं घर जाऊंगी और पूरी प्रिकॉशन के साथ डॉक्टर के कहे अनुसार जो भी प्रिकॉशंस होंगे मैं वो लूंगी। और मैं घर आई। जिस रात मैं हॉस्पिटल से घर आई, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक अकेले कमरे में मेरा ऑक्सीजन लेवल 88 और रात के 1 बजे पसीने से लथपथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग और शरीर की 206 हड्डियों में एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी जो उस समय दर्द की वजह से फटी ना जा रही हो। भयानक दर्द शरीर में। मुझे लगा मैंने क्या किया। अब मेरे दिमाग में 2 बात आई। एक ये कि मैं जाऊं और तीसरी मंजिल से कूद जाऊं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन उससे क्या होता, उसमें 2 बातें होती। या तो मुझे जाना है तो मैं चली जाती, लेकिन अगर मेरे हाथ पैर टूट जाते तो जो मैं दर्द अभी बर्दाश्त कर रही हूँ ये दर्द दूना हो जाएगा। तो जब मुझे उतना दर्द ही सहना है तो ये दर्द क्यों नहीं सह रही हूँ मैं, और क्यों नहीं लड़ रही हूँ मैंने उसी पर सबसे पहले, जैसा मैं रेगुलर कर रही थी, तकियों को लगाया, उल्टे लेट कर 2 बजे तक मैं उसी पोजीशन में लेटी रही। और आप मानेंगे, जब मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो ऑलरेडी 95 तक आ गया था। उसके बाद मैंने भाप ली, स्टीम किया, बेटर फील हुआ और अपने इर्द को याद किया। फाइट करनी थी, अकेले ही करनी थी, या तो सबको घर भर को जगाती चिल्लाती, होता क्या, अपने को अलग रख रही थी ताकि घर के सारे लोग सेफ रहें। दूसरों को, मेरा बेटा भी है 6 साल का, उसे भी मुझे सेफ रखना था। हस्बैंड मेरी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें भी सेफ रखना था। इन-लॉज काफी एजेड हैं, उन्हें भी सेफ रखना था। उसको बचाते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ इसी कमरे में रहूंगी और मैं सारा
टाइम अपने हिसाब से करूँगी। अगले ही दिन से सुबह प्रॉपर एक्सरसाइज, फेफड़ों की एक्सरसाइज, ब्रीथिंग से एक्सरसाइज के साथ साथ हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाना, कोई भी फ्रूट्स, सैलेड, सूप, हल्की मेवा, एनीथिंग जो मिले 2 घंटे पे खाना है। इसके साथ प्रॉपर डाइट और सबसे पहले अपने अंदर का विश्वास। पॉजिटिव हो गई, लेकिन उससे निकलना भी है मुझे। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। आपको इस वीडियो को भेजने का मतलब सिर्फ ये है कि डरिए मत भागिए हॉस्पिटल्स। काफी कुछ आप कर सकते हो। अपने डॉक्टर की सलाह से जो प्रॉपर मेडिसिन दे रहे हैं उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करिए। अपने में हिम्मत रखिए, अच्छे गाने सुनिए। मैंने इस बीच में 90, 60 से 70 तक की मूवीज का मजा लिया है, पुराने गाने सुने हैं। हर वो गाना, आपने एक गाना सुना होगा लता जी का है, बहुत पुरानी मूवी है 1955 की शायद समथिंग, 2 आंखें 12 हाथ की, कि इतनी शक्ति है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। दोस्तों, ये गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता। बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं जिनको अच्छे से सुनिए और सुनकर हिम्मत रखिए, हौसला बनाइए और हौसला बनाकर आप इस जंग को जीतिए। और प्लीज इन आंकड़ों पर मत जाइए कि कितने केस मिल रहे हैं। मैंने छोड़ दिया, टीवी नहीं देखा, फेसबुक नहीं देखा, व्हाट्सएप जरूर चलाई, लेकिन इनको नहीं देखा कितने रोज केसेस बढ़ रहे हैं, कितने रोज केसेस मर रहे हैं। उसमें एक और भी तो संख्या है, अगर 3,70,000 केस मिल रहे हैं तो 2,80,000 स्वस्थ होके घर जा रहे हैं। आप उस संख्या को क्यों नहीं देख रहे हैं? जो घर जा रहे हैं वो संख्या देखिए। ये संख्या बहुत छोटी है उसकी अपेक्षा। मिलते 3,10,000 हैं। ठीक होने वालों की संख्या जो होती है वो उसकी बराबर की संख्या होती है, तो केस तो कम हो गए ना। आप उसको, उस चीज को ध्यान रखिए। आप मत जाइए लोगों के कहे पे। आप मत सोचिए कि किसी के साथ क्या हो रहा है। आप इन सब, जो अच्छे घर जा रहे हैं वो बहुत बड़ी संख्या है और उस संख्या पर ध्यान दीजिए। आप यकीन मानिए, जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। मैं जीती नहीं हूँ, हम जीते हैं और मेरे कारण आप भी जीतेंगे। थोड़ा सा हौसला और थोड़ी सी हिम्मत, आप अपने घर वालों के साथ वापस हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिसिन, इसमें कोताही ना करिए। आप हिम्मत और हौसला भी मत खोइए। मैं बार बार आपसे यही कहूंगी कि कोरोना है, बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन उस कष्ट को आपको, आपके लिए 2 शब्द, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर हम में हौसला है। जीत जाएंगे हम अगर हम में हौसला है। इस कोरोना को भी हराएंगे अगर हमको स्वस्थ होना है। कोरोना को भी हराएंगे हम अगर हमको स्वस्थ होना है।
आशा है मेरे इस छोटे से मोटिवेशनल वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती अभी आपके लिए, बाकी मैं आपके अपने दिनों की जो कष्ट हैं इनको लेकर आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी और मैं जल्द ही आपको एक खुशखबरी दूंगी कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।